उदयपुर के सेक्टर 14 स्थित एफ ब्लॉक में जैन समाज को सरकार द्वारा रियायती दर पर शिक्षा कार्य हेतु आवंटित 10,000 वर्ग फीट के भूखंड पर नियम विरुद्ध गतिविधियों का विवाद बढ़ता जा रहा है। बीते कल कॉलोनी वासियों और समिति पदाधिकारियों ने सवीना थाने में परिवाद देकर परिसर में होने वाले सामाजिक आयोजनों पर रोक लगाने की मांग की थी। इसी के तहत आज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे परिसर का निरीक्षण किया। पुलिस ने पाया कि जिस भवन को शिक्षण कार्य के लिए स्वीकृत किया गया था, वहां समाज का एक व्यक्ति सामाजिक कार्यक्रम चला रहा था। कार्यक्रम में आए वाहनों ने सड़क के दोनों ओर अवैध तरीके से पार्किंग को मार्ग अवरुद्ध कर दिया था, जिससे कॉलोनी वासियों में आक्रोश फैल गया। मौके पर शिकायतकर्ताओं और आयोजनकर्ताओं के बीच बहसबाजी भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश दी और मामले में नियम के अनुरूप आगामी कार्रवाई करने की बात कही। किस तरीके से देखते कल परिवार दिया था और आज मौके पे जांच करने के लिए पुलिस मौजूद है। भैया कल हमने वो दिया था, थाने में गए थे, परिवार दिया था। उसके बावजूद भी यहाँ पे जैन समाज वाले प्रोग्राम कर रहे हैं। यहाँ आप देखो कितनी भीड़ हो रही है, गली में घुसने की जगह नहीं है। पुलिस भी है, पुलिस के सामने ये बदतमीजी कर रहे हैं और इनके जो सदस्य है ना, कोई राकेश जैन, वो मारपीट करने की भी कोशिश कर। यहाँ के हम राजा हैं, आपको ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, ये बोल रहे हैं। मतलब इनकी सरम गुंडागर्दी चल रही है। ये प्रॉपर्टी जो थी वो किस कारण से दी गई थी? प्रॉपर्टी खाली शिक्षण संस्थान के लिए दी थी। कल भी हम थाने में गए थे, आपको भी बताया था। लेकिन वो शिक्षण संस्थान की जगह ये ऐसा काम कर रहे हैं ये लोग। क्या होना चाहिए यहाँ पर? अब कानूनी कार्रवाई करेंगे इसके खिलाफ। सर, किस तरह न्याय संगत बात होनी चाहिए और किस तरह का विरोध अभी वर्तमान में जो कार्यक्रम चल रहा था उसमें हो गया? देखिए, जो आज कार्यक्रम चल रहा है, इनके जो कर्ताधर्ता जो थे, वो कल जब प्रोग्राम हो रहा था उससे पहले है ना यहाँ आए थे। उनको किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं किया गया और उन्होंने कहा कल हमारा प्रोग्राम है। मैंने कहा आप अपना प्रोग्राम कर लो, लेकिन आइंदा से जो भी करेंगे उन्हें कार्यकारिणी के लोगों से हम लोग मिलेंगे। और ये लोग आज भी आप देख रहे हो, इतना कहने के बावजूद भी सारे व्हीकल्स इतने, अभी तो एक स्कूटर है, बाकी कारें ऐसी खड़ी होती है कि आदमी सामने वाला घर से बाहर नहीं निकल सकता। और जहां तक है ना लड़ाई झगड़े की बात है या वीडियो की बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ऊपर बच्चे पढ़ रहे थे, इनका बच्चा IAS RS का एग्जाम दे रहा है, वो CS का एग्जाम दे रहा है, लेकिन इनको कहाँ फुर्सत है कि लड़ाई करें। तो उन्होंने कहा था आप ये जो बाजे बजा रहे हो, इसको है ना कम करो। और है ना हमारे को है ना सारी खिड़कियां तक इतना तेज चलाते कि हम पड़ोस में रहते पीछे, और ये सारे प्रोग्राम का पानी है ना पीछे की तरफ डालते हैं जहाँ मेरा मकान है। और वहां पे सारी इतनी सिलन आ रही है कि टाइल्स लगी हुई है, तो टाइल्स है ना उखड़ रही है। कल आपने एक परिवार भी दिया था थाने में, आज पुलिस आई भी है। मैंने इस हेतु इनके जो अध्यक्ष महोदय ऋषभ जी जैन है, उनसे फोन पे बात की। उन्होंने विश्वास दिलाया कि भाई है ना अगली बार हम लोग पीछे है ना पानी नहीं डालेंगे। मैंने कहा जब तुम्हारे पास पानी का निकास नहीं है तो क्यों मैं हमारी है ना भवन को क्षति पहुंचा रहा हूँ। मैं कॉलोनी निवासी गणपत बाकलिया। आज हम यहाँ खड़े थे, हम कल परिवार देके आए थे, तो थाने से पुलिस आई थी, तो हम खड़े थे और जैन स्टोन वाले राकेश जी आए कि क्या बेजमारी क्या है। वो प्रोग्राम मेरा था, मैंने उस बच्चे को सॉरी बुलवाई। वो ये कर रहा था, वो कर रहा था, उसकी बालकनी में खड़ा रह के क्या कर रहा था पता नहीं। तो हमारे उधर लेडीज कपड़े बदल रही थी। मैंने कहा लेडीज को कपड़े बदल रही थी तो उनके पर्दे लगवा के कमरे में बदलवा कपड़ा पड़ा। और बच्चे तो देखेंगे, उनका घर है, तो बच्चे देख रहे थे तो क्या गलत किया। तो वो बोले कि मैं राजा हूँ यहाँ का और तुम प्रजा हो, तुम्हारे को कुचलवा दूंगा, तुम मेरे को जानते नहीं हो। तो मैंने कहा राजा का टाइम गया भैया, अभी आम आदमी कुछ भी कर सकता है। इसलिए न्याय संगत कार्रवाई होनी ये न्याय संगत, तो इसकी कुछ न कुछ कार्रवाई तो प्रशासन को करनी चाहिए, वरना ये इस तरह से दादागिरी करके तो भैया यहाँ इस तरह नहीं रह सकते। अलॉटमेंट भी गलत है, शिक्षण संस्थान के लिए दिया हुआ है और ये व्यावसायिक उपयोग और शादी ब्याह के लिए उपयोग कर रहे हैं और फिर दादागिरी कर रहे हैं कि हमको तुम जानते नहीं, हम क्या कर सकते हैं। तो ये गलत है, कुल मिला के गलत हो रहा है। मेरा नाम हितेश सुवालका है। मैं यहीं पे कॉलेज में रहता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। स्कूल की क्लासेस चलती हैं यहाँ पे, कोचिंग क्लासेस। अब पिछले कुछ दिनों से आए दिन रोज सुबह शाम इनके लाउड स्पीकर बजना, ये बजना। तो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं शांति के लिए कि चलो घर से बाहर निकल कोचिंग जाके पढ़ेंगे बच्चे, लेकिन यहीं पे सुबह से लेके शाम तक इतना आना जाना लोगों का रहता है कि बच्चे इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक दिन 2 दिन की बात है, बच्चों के बोर्ड की परीक्षा आ रही है। अब रात को 11 बजे तक चीजें फंक्शन चल रहे थे, जो कि मुझे बताया गया था ये यहाँ पे कुछ ऐसा कोई गतिविधियां नहीं होगी। अभी 2 दिन पहले यहाँ बारात निकाली दिन में 2 बजे, 2 से लेकर 4 बजे तक पूरी कॉलोनी में बैंड बाजे बज रहे थे। तो अब ये जाम जितना परेशान हो रही है कि इसका कुछ न कुछ सोल्यूशन निकाला जाए। आवासीय कॉलोनी है,
ये आवश्यक कॉलोनी आपको किसको बोलने चाहिए? मैं अगर बोलूंगा ये चीज अभी इतना इंसिडेंट हो गया, अभी परसों मेरे स्टूडेंट को उन्होंने 2-4 दिन पहले के 50 लोग इकट्ठा होकर उसको मारने की कोशिश करने रहे थे, नीचे बुलाया उसको, वो डर के मारे उसने माफी मांगी होगी कि मैंने कुछ भी नहीं किया, जबकि बच्चा IIT JEE की तैयारी कर रहा है। इतना पढ़े लिखे बच्चा अगर इस टाइप की हरकत कर सकता है, ये सोचने वाली बात है। तो अगर ये इस पे रोक नहीं लगाई गई तो आए दिन बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो परेशान होंगे, डिस्टर्ब होंगे और एग्जाम में उसका रिजल्ट दिखेगा, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मैं ये पूछना चाहूंगा। थैंक यू। आपके घर और ऑफिस की सफाई का पूरा समाधान अब एक ही जगह पर। मोहन केमिकल्स लेकर आए हैं हाउसकीपिंग केमिकल्स, डिश वॉश, हैंड वॉश, फिनाइल, गार्बेज बैग, फिनाइल गोली और टॉयलेट क्लीनर, सब कुछ एक ही छत के नीचे। 1965 से आपकी सेवा में, भरोसे का नाम मोहन केमिकल्स। तो देर किस बात की, आज ही पधारे। 27 लक्ष्मी मार्ग, अमल का कांटा, उदयपुर। संपर्क करें 9602 511 210। मोहन केमिकल्स, साफ सुथरे भारत की पहचान।